हेलो गाइस, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट वीडियो में स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि बायर्स को कैसे ढूंढें, कैसे वेरीफाई करके हम ढूंढें और ईमेल भेजें और कांटेक्ट करके उनसे ऑर्डर लें। तो फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि हमने बायर्स भी ढूंढ लिया है और एक्सपोर्ट करने के लिए हमको अभी ऑर्डर मिल गया है। अभी हम एक्सपोर्ट करने के लिए कौन से एक्चुअली डॉक्यूमेंट हमको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, तो आज वो हम सीखेंगे। तो जैसे कि आपने मान लिया कि आपको ऑर्डर जैसे ही मिला, मतलब आपको ऑर्डर मिलने बाहर से बात चालू हो गई कांटेक्ट करके, तो उसको पहले हम ऑर्डर के लिए हमारे प्रोडक्ट का सैंपल वाइज इनवॉइस भेजेंगे बायर को। किसको? बायर को भेजेंगे। तो वो बायर कंफर्म करके हमको बोलेगा कि हाँ जी, हमको ऑर्डर करना है, तो हम प्रीफॉर्मा इनवॉइस भेजेंगे। मतलब उसका मतलब होता है कि कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर। तो उसने जैसे ही प्रोफॉर्मा इनवॉइस ओके कर दिया, तो हमने उससे एडवांस पेमेंट मांग लिया 30%। तो जैसे उसने 30% हमारे बैंक में अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, वैसे ही हम जीएसटी इनवॉइस बनाएंगे। किसके लिए? टैक्स डिपार्टमेंट के लिए। दूसरा बनाएंगे हम रिसिप्टमेंट इनवॉइस कस्टम्स के लिए, और कमर्शियल इनवॉइस बायर्स के लिए। और जो एक छठा पैकिंग डॉक्यूमेंट्स होगा, वो पैकिंग लिस्ट होगा। वो होगा लॉजिस्टिक के लिए। इधर तो कॉमन लिखा है पर बाय मिस्टेक कॉमनली हो गया, पर वो एक्चुअली होगा लॉजिस्टिक के लिए, क्योंकि लॉजिस्टिक को हम इनवॉइस, सारी इनवॉइस में तो प्राइस होगी। जैसे जीएसटी इनवॉइस में होगा INR, और कमर्शियल में इनवॉइस में होगा जो भी आपने यूएसडी में उनको भेजा, तो यूएसडी में या यूरो में जो भी आपने करेंसी में भेजा होगा, वो इंटरनेशनल करेंसी इधर होगी। पर हमको तो लॉजिस्टिक को कोई मतलब ही नहीं है। उनको तो सिर्फ गुड्स इधर से पोर्ट तक लेके जाना है, तो उनको सिर्फ पैकिंग लिस्ट में इन प्राइस नहीं होती। तो उसके बाद हो गया, पहला हो गया सैंपल इनवॉइस, जो बायर्स को सिंपली भेजा जाता है। उसके बाद बायर्स ने कंफर्मेशन करने के बाद प्रोफॉर्मा हम इनवॉइस जनरेट करेंगे। वो उसका मतलब होगा कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर, मतलब बायर्स एंड सेलर। प्रीफॉर्मा इनवॉइस में ही आपको टर्म्स एंड कंडीशन सारी लिखनी पड़ेंगी। जैसे कि कितने % एडवांस देना है, क्या कौन से पेमेंट टर्म्स में काम करना है। वही कॉन्ट्रैक्ट होता है एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के बीच में। उसके बाद होगा, जैसे 30% एडवांस आता है, वैसे जीएसटी इनवॉइस फॉर द टैक्स डिपार्टमेंट, प्रीशिपमेंट इनवॉइस फॉर द कस्टम डिपार्टमेंट, एंड कमर्शियल इनवॉइस फॉर बायर, एंड लास्टली पैकिंग लिस्ट फॉर द लॉजिस्टिक। सो उसके बाद हमने एक्सपोर्ट चालू कर दिया। तो एक्सपोर्ट में हम, अगर आपके बायर्स ने लेटर ऑफ क्रेडिट पे पेमेंट टर्म्स है, तो आपको लेटर ऑफ क्रेडिट मिलेगा बैंक की तरफ से। ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये सारे हमको मिलेंगे, रिसीव करना पड़ेगा हमको। तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट होगा पेमेंट सिक्योरिटी के लिए, कि हाँ, बैंक की बोलेगी कि लेटर ऑफ क्रेडिट हमारे उनके बैंक की तरफ से मिलेगा कि हाँ भाई, ये बायर्स जेन्युइन है और ये ऑर्डर उसके पास पेमेंट सिक्योर हो गया है। तो ये पेमेंट सिक्योरिटी के लिए। फिर उसके बाद होगा हमारे गुड्स का मरीन इंश्योरेंस। सो फ्रेट फॉरवर्डर आपको देगा कार्गो सिक्योरिटी के लिए। फिर उसके बाद होगा कस्टम्स वाले, जब हम एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, ध्यान दीजिएगा इधर थोड़ा, तो एक्सपोर्ट कर रहे होंगे हम, तो उसके लिए हमको जनरेट होगा शिपिंग बिल, जिसको लियो कॉपी भी बोला जाता है। और अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जनरेट होगा बिल ऑफ एंट्री, बीओई कॉपी। उसको भी बीओई कॉपी बोला जाता है, पर हाल फिलहाल हम फोकस करेंगे शिपिंग बिल पे। उसके बाद अगर हम शिपिंग कर रहे हैं एयर से, तो एयरवे बिल जनरेट होगा, या बाई सी कर रहे हैं तो बिल ऑफ लेडिंग जनरेट होगा। उसके बाद एज अ लेटर ऑफ क्रेडिट में अगर कौन सी, जैसे कि आपने बोला है कि रेस्ट ऑफ पेमेंट बैलेंस अगेंस्ट द डॉक्यूमेंट्स विच इज़ स्कैन कॉपी ऑफ लीडिंग बिल ऑफ लीडिंग, और या ओरिजिनल कॉपी आप सेंड करोगे सेलर बायर को। तो ये डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो फिर एक रिकैप हो जाए जल्दी से। जैसे कि पहले लगता है सैंपल इनवॉइस आप बायर को भेजोगे, फिर वो बायर कंफर्म करेगा ऑर्डर, तो प्रोफॉर्मा इनवॉइस विथ आप टर्म्स एंड कंडीशन बाय पेमेंट, कौन से पेमेंट टर्म्स में आप काम करोगे, और कौन से इनको टर्म्स से काम करोगे। जैसे कि FOB हो गया या CIF होगा, वो होगा कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्टर।
उसके बाद होगा जैसे ही कंफर्म होगा, जैसे ही 30% एडवांस या अब जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ओके होता है, कंफर्मेशन मिल जाता है, तो आप जनरेट करोगे जीएसटी इनवॉइस फॉर द टैक्स डिपार्टमेंट एंड देन प्री शिपमेंट शिपमेंट इनवॉइस फॉर द कस्टम डिपार्टमेंट, कमर्शियल इनवॉइस फॉर द बायर्स और पैकिंग लिस्ट फॉर द लॉजिस्टिक। उसके बाद मिलते हैं हमको कौन से रिसीव करने पड़ेंगे। लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द बैंक, marine insurance from the from the insurance company for the cargo security, then customs, shipping bills, then by vessels means shipping line you get, मतलब हमको मिलेगा बिल ऑफ लेडिंग, या हम एयरवे से कर रहे हैं तो एयरवे बिल। सो यही था आज के लिए वीडियो। तो कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए प्लीज़, मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।